चलिए आज दुनिया के सबसे पसंदीदा चॉकलेट ब्रांड्स में से एक कैडबरी की वो कहानी जानते हैं जब वो एक ऐसी मुसीबत में फंसी जो उसे पूरी तरह खत्म कर सकती थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। तो सवाल यही है, ये सब शुरू हुआ एक ऐसे संकट से जिसने सीधे उस ब्रांड की नींव पर चोट की, जिस पर लाखों लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। सोचकर देखिए, साल था 2003। भारत के महाराष्ट्र से अचानक खबरें आने लगी कि कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट के अंदर कीड़े मिले हैं। बस फिर क्या था, मीडिया में हंगामा मच गया और लोगों में एक डर सा फैल गया। इसका असर फौरन और बहुत ही बुरा हुआ। लोगों का भरोसा ऐसा टूटा कि कंपनी का मार्केट शेयर 69% से गिरकर सीधा 53% पर आ गया। यह सिर्फ एक नंबर की गिरावट नहीं थी, यह भरोसे का टूटना था। अब ये समझने के लिए कि यह झटका इतना बड़ा क्यों था, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि कैडबरी भारतीयों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना चुकी थी। देखिए, 1948 में भारत आने के बाद कैडबरी ने सिर्फ चॉकलेट नहीं बेची, उसने यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। यहाँ तक कि किसानों को कोको की खेती करना भी सिखाया। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था उनका 1994 का कैंपेन। इस एक कैंपेन ने चॉकलेट को सिर्फ बच्चों की चीज से निकालकर बड़ों की जिंदगी का, उनकी खुशियों का और जश्न का एक हिस्सा बना दिया। तो जाहिर है, जब वो कीड़ों वाली खबर आई तो ये सिर्फ फूड सेफ्टी का मामला नहीं था। कई लोगों के लिए ये एक इमोशनल धोखा था, उस भरोसे का टूटना था जिससे उन्होंने सालों से संजोया था। लेकिन कैडबरी बिखरने की बजाय इस संकट को एक अवसर की तरह देखा और इतिहास की सबसे शानदार ब्रांड वापसी की कहानी। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी सादी थी लेकिन बेहद असरदार। उन्होंने दो चीजों पर फोकस किया। पहला, लोगों के साथ टूटे हुए इमोशनल रिश्ते को फिर से जोड़ना, और दूसरा, उन्हें भरोसा करने के लिए एक ठोस वजह देना। इमोशनल कनेक्शन के लिए वो एक ऐसे दिग्गज को लेकर आए जिनकी बात पर पूरा देश यकीन करता है, यानी अमिताभ बच्चन। और उनका नया नारा भी देखिए, विश्वास का नया स्वाद। ये लाइन सीधे सीधे उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर बात कर रही थी जिसे लोग महसूस कर रहे थे, यानी भरोसे की कमी। लेकिन सिर्फ बातें काफी नहीं, है ना? कैडबरी ने अपने वादे को एक्शन में बदला। उन्होंने चॉकलेट की पैकेजिंग पूरी तरह बदल दी। एक नई डबल लेयर वाली सील्ड पैकिंग लाए जो सेफ्टी की एक विजिबल गारंटी थी। तो सवाल यह है कि क्या ये सब काम आया? चलिए देखते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। यकीन मानिए, सिर्फ 2 साल के अंदर कैडबरी ने न सिर्फ अपना खोया हुआ मार्केट शेयर वापस पा लिया, बल्कि वो 70% पर पहुंच गए, जो संकट से पहले से भी ज्यादा था। और जो बात इस वापसी को और भी खास बनाती है वो ये है कि जो ब्रांड कुछ समय पहले तक शक के घेरे में था, वही 2005 में मुंबई का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया। अब जब लोगों का भरोसा वापस आ चुका था तो कैडबरी ने एक और भी बड़ा लक्ष्य तय किया, भारत की पारंपरिक मिठाइयों की जगह लेना। उनका कुछ मीठा हो जाए कैंपेन पहले छोटी छोटी खुशियों के लिए था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तब आया जब उन्होंने चॉकलेट को दिवाली और रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों पर मिठाई के एक नए ऑप्शन की तरह पेश किया। ये एक गेम चेंजर था। इस एक कदम ने कैडबरी को भारतीय त्योहारों और संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा बना दिया जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया। तो कैडबरी की इस पूरी कहानी से, इस कमाल के कमबैक से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि कैडबरी ने सिर्फ एक प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, उन्होंने लोगों के डर को सुना, उसे समझा और उस पर एक्शन लेकर उनके साथ अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है कि एक संकट सिर्फ किसी ब्रांड के सब्र का इम्तिहान नहीं लेता, बल्कि वो उसके असली कैरेक्टर को दुनिया के सामने लाता है। और कभी-कभी यही संकट एक और भी गहरे भरोसे की नींव बन जाता है।